सेकेंड जो है अपना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एलिवेशन का वर्ड, एलिवेशन का मीनिंग पता है सबको? एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर मैं सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो मुझे उसको बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉईल होगा। आ रहा है समझ में? ग्राफ के फॉर्म में समझना बहुत इजी है। इधर मैं कर देता हूँ वेपर प्रेशर और इधर मैं करता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, अगर मेरे पास सॉल्वेंट के लिए ग्राफ अगर कुछ इस वे में आ रहा है, पहला ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ सॉल्वेंट के लिए। ये है सॉल्वेंट के लिए ग्राफ। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा। ये क्लियर है? ये है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। और बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये इधर कहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ये इधर आएगा। इसको मैं कहता हूँ टी नॉट बी। टी नॉट बी या स्मॉल बी भी यूज़ कर सकते हो बॉइलिंग के लिए, स्मॉल बी। क्लियर है? और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? ज़्यादा आएगा। सॉल्यूशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ टी बी। नॉट वर्ड हमेशा जो प्योर है उसके लिए यूज़ किया करो। ठीक है, जैसे पी नॉट ए आता है, पी ए आता है, वैसे टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का क्या हो रहा है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर मुझे इंक्रीज करना है टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको कहते हैं ये डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ज़्यादा कौन सा है? टी बी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, एलिवेट हो गया है, ज़्यादा वैल्यू आएगी, माइनस टी नॉट बी। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, वेयर टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? ग्राफ पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सिंपल ग्राफ, यही ग्राफ आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो बस तुम्हें ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। कुछ पॉइंट्स पढ़ता हूँ, जैसे फर्स्ट, द boiling points elevates when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, which occurs due to lowering of vapor pressure. The boiling point of a liquid may be defined as the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है? The boiling point of a liquid may be defined as the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. क्लियर है ये भी पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन इससे पहले भी लिखवाई है। So when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, results lowering of vapor pressure and consequent elevation in boiling point. क्लियर है सब? ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है,
ये डिपेंड करता है मोलालिटी पे। जितनी मोलालिटी ज़्यादा होगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तो ये ऐसे, इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो मोलालिटी जितनी ज़्यादा होगी, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और इधर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं के बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। ठीक है, इस कांस्टेंट को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। के बी इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एक मोल के लिए जो वैल्यू आती है डेल्टा टी बी की वो के बी होती है। ठीक है, 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, अलग अलग नेम है इसके। ये नेम भी याद रखो और सिंपली इस फॉर्मूला से ही सब क्वेश्चन आते हैं, इसी एक सिंपल से फॉर्मूला से। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो के बी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, अगर मोलालिटी 1 है तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा, के बी होगा। के बी कैसे डिफाइन होगा, इट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। कह सकता हूँ मैं, चाहे तो ऐसे लिखो, इफ मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोलल देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। इस वे में के बी डिफाइन होगा। ठीक है, when molality of solution is equal to 1, then delta Tb is equal to Kb. Hence, molar elevation constant of solvent may be defined as the elevation in boiling point when 1 mole of non-volatile solute is dissolved per kg of solvent. Kb का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ Kb, यूनिट ऑफ Kb इसका क्या है, केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी। तो ये आएगा केल्विन केजी पर मोल। मोल पर केजी है ना इसका यूनिट, मोल पर केजी। केजी इधर मल्टीप्लाई हो गया, केल्विन केजी पर मोल। बाकी मोलालिटी का कैलकुलेशन तुम्हें आता ही है, क्वेश्चन में अगर रिक्वायर्ड है तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ केबी ऑफ सॉल्वेंट, कितना नोट कर लो। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ केबी ऑफ सॉल्वेंट। केबी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, डिटर्मिनेशन of Kb molar elevation constant of solvent। सॉल्वेंट का Kb कैसे फाइंड किया जाता है, सॉल्वेंट का Kb फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, Kb इज इक्वल टू आर टी बी का स्क्वायर टी नॉट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 एल वी। एल वी क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक है, एल वी है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, और आर
गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसमें LV है, LV इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पढ़ा है सब? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट? इन करता हूं मैं कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम, इन कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम। इन कैलोरी पर ग्राम, इन कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम। तो कौन सी वैल्यू कब यूज करोगे? कैलोरी की वैल्यू कब यूज होगी और जूल की वैल्यू कब यूज होगी? आर की वैल्यू पे मतलब जो आर की वैल्यू पुट करोगे, या ये अगर कैलोरी में पुट किया है तो आर किस में पुट करना पड़ेगा? कैलोरी में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कैलोरी पर ग्राम है, ये क्या ऐसा यूनिट है क्या? नहीं है। यहाँ पे अगर एलवी तुम ऐसा यूनिट में पुट करते हो तो फिर ये 1000 फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर सब कुछ ऐसा यूनिट में अगर पुट किया है, ये 1000 क्यों लिखा है इधर? एलवी को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 ग्राम के लिए आएगा, पर केजी के लिए आएगा। क्लियर है ये? 1000 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे क्या करना था, इसका ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। कंपलसरी तुम्हें एलवी इसी यूनिट में रखना है। और अगर ये कैलोरी पर ग्राम है तो आर की वैल्यू यूज़ करनी है 1.98 या सिंपली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और अगर जूल पर ग्राम में वैल्यू एलवी की पुट करते हो तो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? ये तो एकदम सिंपल है। अगर अपना आर की वैल्यू अगर कैलोरी में, ये अगर कैलोरी में है, एलवी कैलोरी में, तो आर भी कैलोरी में है, ठीक है, तभी ये कैंसिल आउट होगा। क्लियर है? इस फॉर्मूला पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन रिसेंटली अभी एक बार क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल इसे याद रखो। इसके आगे भी आता रहेगा अभी क्वेश्चन। अब तक 30, 40, 50 साल में कभी क्वेश्चन नहीं आया था, अभी 1-2 साल पहले इस पर क्वेश्चन आया, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वस सॉल्यूशन of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. The relation between molecular weights of A and B is, A में है 2% सॉल्यूट, B में है 8% सॉल्यूट। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मतलब डेल्टा टी भी सेम होगा। डेल्टा टी भी सेम मतलब मोलालिटी सेम होगी। मोलालिटी कब सेम होगी? जब मोल्स इनके सेम हो गए। तो इसके मोल्स कितने आएंगे? 2 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसके मोल्स कितने आएंगे? 8 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सेम मोल्स अगर आते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, तो मोलालिटी भी सेम आएगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट का चेंज भी सेम होगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बस रिलेशन क्या आ गया? MA के फॉर्म में लिखना है, MA इज इक्वल टू MB, 4MA इक्वल टू MB, ये रिलेशन आ जाएगा। या MB इज इक्वल टू 4MA लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 1 gram of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvents A and B, whose ebullioscopic constant are in the ratio 1:5. The ratio of the elevation in their boiling points is, देखो दोनों में सॉल्यूट 1 ग्राम ऐड किया है, सॉल्यूट सेम ही एज्यूम करना है, ठीक है। सॉल्यूट के मोल्स क्या है? सेम है, और सॉल्वेंट 100 ग्राम, सॉल्वेंट का भी अमाउंट सेम है, दोनों की मोलालिटी क्या है? सेम ही है। तो अपने पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम आता है। तो डेल्टा टी बी ऑफ ए बाय डेल्टा टी बी ऑफ बी
इज इक्वल टू, मोलालिटी सेम है दोनों की, क्या आ जाएगा, के बी ऑफ ए बाय के बी ऑफ बी। इसी का रेशो क्या दिया है, 1:5, तो बस आंसर भी क्या आ जाएगा, 1:5। डी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, the elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees Celsius. Assuming that the concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure mm of Hg of solution is। देखो इसमें 2.5 ग्राम इस सॉल्यूट ऐड किया है इन 100 ग्राम वाटर में, ये क्लियर है यहाँ तक। डेल्टा टी बी कितना आया, 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के बी इंटू इसकी मोलालिटी। यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ मोलालिटी, तो मोलालिटी कितनी आएगी, के बी की वैल्यू दी है 0.76, 2/0.75 करता हूँ, सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है। मोलालिटी 2 आएगी, के बी की वैल्यू दी है 0.76, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 अगर मैं कर दूं पॉइंट, देखो ये वैल्यूज काफी दूर दूर है। ऑप्शंस देखो 718, 724, 736, 740, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। कितनी आती है वैल्यू, 8/3, ये लिखा हुआ है 3/4, 8/3 आएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 को 8/3 रखता हूं, ठीक है। इतने मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, क्लियर है ये। मोलालिटी इतनी आ रही है, मतलब इतने मोल सॉल्यूट इन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही देते हैं, कितना आएगा वैल्यू, 2.66 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। वाटर है इधर, सॉल्वेंट है वाटर, तो इसके मोल कितने आए, 55.55 मोल आ गए। इतना आया वाटर का मोल, इसका इतना आया सॉल्यूट का मोल, क्लियर है यहाँ तक। लोअरिंग फाइंड करते हैं या रिलेटिव लोअरिंग फाइंड करो। इसमें मैं पी नॉट ए, अभी पी नॉट ए कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे सब कैलकुलेशन चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा। पी नॉट ए की वैल्यू तुम्हें लेनी पड़ेगी 760 mm ऑफ Hg, क्लियर है ये। बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का जो वेपर या वेपर प्रेशर जो आएगा वो कितना आएगा, 760 mm ऑफ Hg आएगा, ये सॉल्वेंट का है। तुम्हें सॉल्यूशन का फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है PS इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, या फिर इसको मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, तो ये आ जाएगा 760 माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये वैल्यू फाइंड करना रिलेटिवली इजी है। पी नॉट ए कितना है 760 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 2.66 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं ये 0.5 ऐड कर दूंगा 55, 56, 57, 58, इधर आएगा ये 58, क्लियर है। इसको अगर मैं $100 ग्राम H2O दिया है, लेकिन अपनी मोलालिटी आई ना, तो मोलालिटी में कितना ग्राम इतना मोल सॉल्यूट होगा, मोलालिटी का डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी ना, फिर उसमें वापस से तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर 100 ग्राम लोगे तो फिर तुम्हें इसके भी मोल कम करने पड़ेंगे। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है ना, मोलालिटी से तुम मोल फ्रैक्शन फाइंड करना इजी है ना, इधर से इधर जाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ये बस ऐसे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ना इसका यूज है ना इसका यूज है, सिर्फ मेनली यूज है मोलालिटी का। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 26 का डबल इधर ये आता है 76 इंटू 26.6 बाय 58, इतनी वैल्यू। ये देखो हाफ से कम आएगा, तो ये 76 का हाफ कितना होता है, 38 से कम आ जाएगा। 38 से कम, थोड़ा सा कम, कितना होगा 36। 38 से, अभी ये कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा मैच हो रहा है। ये 38 से थोड़ा कम 37 या 36 कर देता हूँ। 760 में से गया 36, कितना बचेगा 24 बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 724 mm ऑफ Hg। बाकी क्लोज ऑप्शन कौन कौन से है, 110 में 724 है, 718 तो नहीं आएगी वैल्यू, इतना तो क्लियर है, इतना ज्यादा तो नहीं आएगी ना वैल्यू, 42 नहीं होगी, या फिर 24 तो वैल्यू होगी नहीं। बाकी के ऑप्शन तो बिल्कुल बी और सी बिल्कुल रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज ही नहीं है क्वेश्चन में। मेनली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ, मोलालिटी से फिर इनकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है।